प्रणाम सदस्य छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। हिंदुस्तान का इतिहास रक्त रंजित है। इतिहास को एक तरफा लिखा गया। राजा महाराजा जो क्षत्रिय थे उनकी वीर गाथाएं गाई गई। मान मन सम्मान में खदीजे पड़े गए ब्राह्मण पंडित पुरोहित और सठजी बटजी। लेकिन आम प्रजा के लिए व्यापारी वर्ग जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी ट्राइबल थे, बहुजन थे, क्या उनका कोई दायित्व ही नहीं था? क्या इन्होंने कुछ योगदान ही नहीं दिया? पिछले 5000 साल का महान इतिहास भारतीय संस्कृति कहते हो, वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत गीता धर्म ग्रंथ कहते हो, लेकिन बात क्या है? सिक्के के दो पहलू, एक अच्छा है बुरा। एक तरफ रक्त रंजित है इतिहास, दूसरी तरफ भी काली छाया है। आर्य जो विदेश यूरेशिया से भारत में आए, आक्रमणकारी, लूटमार, काटमार, वो रामायण काल से ही आ चुके थे। रामायण का राम एक काल्पनिक पात्र है। बौद्ध राजा बृहदत्त को मार के पुष्पमित्र शुंग सेनापति बना। वही चीज कालांतर में 17वीं सदी के बाद महाराष्ट्र के महान छत्रपति चक्र सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, इतने बड़े चक्र सम्राट औरंगजेब की मुगल सल्तनत को हिला दिया। जब उस जमाने में क्षत्रिय राजा थे, कोई भी, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो या हिंदुस्तान का कितना भी बड़ा हो, मुगलों के तलबे चाटता था अपनी बार और बेटियों को मुगल बादशाह से शादी करवाता था। और समय पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल, राव दुर्गादास, उसके वाला कोई भी चक्र सम्राट औरंगजेब के सामने नहीं हुआ। तो छत्रपति शिवाजी के जमाने में भी छत्रपति शिवाजी को, राव दुर्गादास को, गुरु गोविंद सिंह को और महाराजा छत्रसाल को भी ब्राह्मण पुरोहित पंडितों का अवमानना झेलनी पड़ी। आज का जो विषय है, गले में हांडी लटकाना और कमर में जाड़ू बांधने की व्यवस्था कब से चालू हुई? बहुत ही विपुल प्रमाण। ये इतिहास की वस्तु है कि छत्रपति शिवाजी का शासन कैसे बना, कब आया, उनका साम्राज्य का विस्तार कब आया, उन्होंने कितने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनको भी ब्राह्मणों ने शूद्र माना, पुरोहित पंडित ने शूद्र माना। कहते ये राजा तरीके से स्वीकार नहीं है। उनका राज तिलक करने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं था। तत्कालीन राशि में लाखों रुपये का रिश्वत देने के बाद बनारस का एक पंडा गंग भट्ट तैयार हुआ। राज तिलक भी उसने हाथ से नहीं किया, अपने दाहिने पांव के अंगूठे से छत्रपति शिवाजी महाराज को तिलक किया। आप समझ सकते हो, किसी भी मूल निवासी आदिवासी और बहुजन अगर चक्रवर्ती सम्राट बनता है तो ब्राह्मण पुरोहित पंडित में कितनी हीन भावना होती है। इस संबंध में विस्तार पूर्वक हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम कुछ विषय की चर्चा करेंगे। गले में हांडी लटकाना और कमर में जाड़ू बांधने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज के देहावसान के बाद ही चालू हुआ। मराठा शासन छत्रपति शिवाजी महाराज के देहावसान के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी सत्ता पे आए, सत्ता की बागडोर ली। छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे ही वीरता, शौर्यता से भरपूर हिम्मत, दिल, श्रद्धा औरंगजेब के सामने बलबूते पर खड़े रहे। संभाजी ने अपना प्रधानमंत्री उत्तर भारत का एक ब्राह्मण को बनाया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए जो स्थानीय ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, वो खपा हो गए। उसका बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। षड्यंत्र के तहत संभाजी के छोटे भाई को उन्होंने राज्य गद्दी दिलवाने के लिए अफजल खान जो दिल्ली का था, उससे उन्होंने हाथ मिला दिया।
उनमें सफल तो हो नहीं आए, लेकिन अफजल खां को आगे करके ब्राह्मणों ने संभाजी की हत्या करवा दी। इतिहास के पन्नों पे ये जो इतिहास है रक्त रंजित है। संभाजी की हत्या इतने निर्मम क्रूर तरीके से की गई, ब्राह्मणों ने करवाई, जो आज वो इतिहास रक्त रंजित है। अगर आप उसके इतिहास को पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी निर्मम क्रूर हत्या केवल बदला लेने के लिए, सत्ता हथियार लेने के लिए ब्राह्मण इतने नीच ताकि हद पर भी जा सकता है। इस विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इस घटना का संक्षिप्त विवरण मैं कहता हूं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने षड्यंत्र पूर्वक तत्कालीन शासक संभाजी की हत्या तो करवा दी, उससे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, संतुष्टि नहीं, उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए, विभिन्न स्थानों पे अलग अलग फेंक दिया। उनकी हत्या के बाद संपूर्ण शासन व्यवस्था के बागडोर उनके पुत्र छत्रपति साहू जी महाराज के हाथों में आ गए। आगे चलकर एक महान गोविंद गायकवाड़ जो जनसेवी था, संभाजी महाराज का अन्न सेवक था, उसने सभी लाश के टुकड़ों को एकत्रित किया, चमड़े से धागे से उसको बांधा, पूरा संभाजी महाराज का पूरा शरीर बनाया और वहीं पर उसकी समाधि बनवाई। पूरे नीति नियम मान सम्मान के साथ आगे चलकर वही गोविंद गायकवाड़ की समाधि भी संभाजी की समाधि के पास बना दी गई। आप समझ सकते हो कितने निर्मम हत्या, षड्यंत्री ब्राह्मणों का और संभाजी की हत्या तो हो गई, बर्बरतापूर्ण हत्या को देखते हुए उनके पुत्र साहूजी महाराज के हृदय में ठसक बैठ गई। मेरे पितामह छत्रपति शिवाजी, पिता संभाजी, उनकी ये लोगों ने हत्या करवाई है, इसलिए उन्होंने डर के मारे एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया, जबकि छत्रपति शिवाजी और संभाजी के राज में किसी भी ब्राह्मण महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनवाते थे। अब क्या हुआ, इस प्रकार षड्यंत्री ब्राह्मण जो अपने आप को पेशवा कहते थे, संपूर्ण राज्य की राजनीतिक सत्ता के डोर उनके हाथ में लेने में वो सफल हुए। अब शिवाजी का वंश नाम मात्र का वंश रह गया। बाद में तो इतनी कुटिल नीतियां चली, ऐसा नियम बना दिया गया, अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो स्थानीय ब्राह्मण ही बनेगा, मंत्री बनेगा तो ब्राह्मण ही बनेगा, उच्च पद पे बनेगा तो ब्राह्मण ही बनेगा। शिवाजी महाराज का वंश केवल नाम का रह गया। अब पूरी तरह पेशवाई ब्राह्मणों का शासन स्थापित हो गया, वो राजनीतिक शक्ति के सर्वसा मालिक हो गए। इस पेशवाई शासन का प्रारंभ शिवाजी महाराज के पत्र से हुआ, जो 1818 सन भीमा कोरेगांव की महार क्रांति तक चला। आगे चलकर पेशवा शासन में जब बहुत बड़े वीर सूर्य योद्धा हम बाजीराव पेशवा कहते हैं, उनका शासन है, वो तो इनसे भी कठोर निकला, निर्मल और क्रूर निकला। उसने बड़ी कठोरता से और क्रूरता से तत्कालीन वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, नीति नियम सिद्धांतों का बंधनों का पालन किया। वो वही काल था, कलयुग था, जब संपूर्ण महाराष्ट्र में अछूतों पर, शूद्रों पर अमानवीय अत्याचार का सिलसिला बाजीराव पेशवा के शासन काल से चालू हुआ। अछूतों पर किए जाने वाले तत्कालीन अत्याचार में आपको 5 अलग अलग उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा। वो उस समय चला जब तक ज्योतिराव बाबा फुले, बाबा भीमराव आंबेडकर थे, तब तक चला। वो अमानवीय, क्रूरता, पशुता, निर्मम, मानव मात्र को केवल पशु से भी बदतर समझा गया। वो 5 अलग अलग तरीके जो नीति नियम सिद्धांत बताए, कितनी बदतर हालत थी, वो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।
आज का विषय थोड़ा कड़वा है, मनन करें, चिंतन करें, ध्यान से सुने और को सुनाए, इतिहास को पढ़े कि इतिहास कितना रक्त रंजित है। ये आर्यो ब्राह्मण पुरोहित पंडितों ने इस देश के मूल निवासी आदिवासी और बहुजन पर कितना कहर डाला है। अगर आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर उनके पूजा से नहीं करने की कोई जरूरत नहीं, केवल उनके बताए हुए नियम नीति सिद्धांत पे चलोगे, शिक्षित बनोगे, संगठित बनो, संघर्ष करोगे, तभी आपका जीवन आनंदमय उल्लासमय रहेगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जो 400 साल पहले चल रहा था, वो चीज वापस चालू हो जाए। प्रणाम, सुंदर सा।